रिक्शा चालक की पिटाई की है। मौलवियों ने जमात के कट्टरपंथियों को भड़काया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। बर्बरता की सारी हदें पार इन कट्टरपंथियों के द्वारा कर दी जा रही है और ऐसे में एक बार फिर से निशाना हिंदू को बनाया गया। इस बार ई रिक्शा चालक को पीटा गया है। रैनिक आखिर कब थमेगा हिंदुओं पर जो ये अत्याचार का सिलसिला शुरू हुआ है? हाँ, देखिए ये सवाल तो आता ही है कि बांग्लादेश में जो हिंदू के ऊपर हमले का घटना चल रहा है, जिस तरीके से अत्याचार हिंदुओं के ऊपर किया जा रहा है, ये सिलसिला कब थमेगा? क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव आने वाला है। चुनाव के पहले अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी हालत पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नष्ट नहीं होने देंगे। तो सिचुएशन अगर इस तरीके का है, माहौल अगर इस तरीके का है कि बीच सड़क पर किसी हिंदू युवक को पीट कर हत्या करके उनको जिंदा जला दिया जाता है। इस जगह पर दिखाई दे रहा है कि हिंदू रिक्शा चालक उनके हाथ में करा पड़ने की वजह से उनको बीच सड़क पर पीटा जा रहा है, वो भी पुलिस के सामने पीटा जा रहा है, मगर उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस तरीके का तस्वीर जब बांग्लादेश से सामने आ रहा है तो ये सवाल ही बार बार से सामने आएगा और कितने दिन इस तरीके का तस्वीर बांग्लादेश से सामने आएगा। क्योंकि जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, यानी जब शेख हसीना का सरकार चेंज हुआ था, ठीक उसी टाइम पीरियड का अगर बात किया जाए तो 2024 साल का जुलाई महीने से लेकर दिसंबर महीना लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घटना सामने आया था। लोग भागकर भारत में आने का कोशिश कर रहे थे, लोग देश छोड़ दे रहे थे। ठीक वो सिचुएशन 2025 साल में चेंज होगा ऐसा वादा मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया गया था, मगर जितना टाइम जा रहा है उतना ही दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद यूनुस का वादा नहीं पूरा हो रहा है। मोहम्मद यूनुस जो बोले हैं वो पूरा नहीं हो रहे हैं और उपरंतु बिल्कुल, और तभी तो रैनिक सवाल उठ रहे हैं ना कि आखिर इस तरफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अब देखिए दीपू चंद की हत्या हुई, जब दबाव हर तरीके से बनाया गया, इसके बाद 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सिर्फ दीपू चंद ही नहीं है, बल्कि कई ऐसे वहां पर हिंदू हैं जिनके साथ बर्बरता की जा रही है। तो आखिर उस तरफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इससे तो साफ नजर आ रहा है कि जो यूनुस हैं वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। एकदम देखिए, मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये तस्वीर बहुत दिन पहले का ही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस के ऊपर लोगों का जो उम्मीद था वो उम्मीद टूट गया है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस दीपू चंद्र दास का यह घटना के बाद जिस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से मोहम्मद यूनुस ने डिक्लेयर किया था कि किसी भी तरीके का मॉब लिंचिंग का घटना या तो किसी भी तरीके से हिंदुओं के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार का घटना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस घटना के बाद सबका मन में उम्मीद था कि अभी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति चेंज होगा, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज जो है वो सेफ रहेगा। मगर एक तरफ दीपू चंद्र दास का घटना में 10 लोगों का गिरफ्तारी होता है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो और एक हिंदू रिक्शा चालक जो हाथ में करा पहने हुए थे, वो करा जो है वो कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आया और इसी वजह से बीच सड़क पर उनको ई रिक्शा से उतारकर बीच सड़क पर पीटा गया और पुलिस के सामने पीटा गया। मगर उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। यानी एक तरफ बोल सकते हैं कि बांग्लादेश का अभी हालात ऐसा हो चुका है कि मामले को लेकर सोशल मीडिया में चर्चा हो, उस मामले को लेकर कार्रवाई किया जाएगा, जो मामले को छुपाने का मौका मिले वो मामला को छुपाया जाएगा। इस तरीके का माहौल जो है ये बांग्लादेश में अभी तैयार हो चुका है और बोल सकते हैं कि कट्टरपंथियों को समर्थन करना या तो कट्टरपंथियों को सेफगार्ड करने का कोशिश अभी भी लगातार मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ 2026 का चुनाव आ रहा है, चुनाव के ठीक पहले अभी ये जो सिचुएशन, इस सिचुएशन में कट्टरपंथियों को समर्थन करना, मोहम्मद यूनुस सोच रहे हैं कि कट्टरपंथियों का समर्थन करें तो उनका जो सत्ता है वो सत्ता बरकरार रहेगा और इसी वजह से कट्टरपंथियों के हाथ का कठपुतले भी बन चुके हैं मोहम्मद यूनुस। ये और सिर्फ चुनाव के लिहाज से ही रैनिक यहाँ पर यूनुस जो है ये तमाम चीजें कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं, इसको सीधे तौर पर हम ऐसे भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी जो स्थिति बनी हुई है तो ये साफ तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के इशारों पर भी चल रहा है और यही वजह हालात वहां पर ये बने हुए हैं।
एक्चुअली बांग्लादेश के ये जो घटना घट रहा है, इसमें एकदम साफ हो जा रहा है कि बांग्लादेश सिर्फ कट्टरपंथियों के इशारा पर नहीं, पाकिस्तान का आईएसआई का इशारा पर भी चल रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में अगर किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट देखे 2024 साल का जुलाई महीने के बाद, तो उसमें जिस तरीके का माहौल तैयार हो रहा है, तो उसमें एक बात साफ हो चुका है कि बांग्लादेश में जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका ध्यान में एक ही चीज है कि बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को नष्ट कर दो। बांग्लादेश के जो भी कट्टरपंथियों के खिलाफ में आवाज उठाते हैं, उसको ये प्रोटेस्ट के नाम पे नष्ट कर दो। जिसमें अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का ये जो दो न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर का ऑफिस को पूरा डेमोलिश कर दिया गया है। किस वजह से? ये प्रोटेस्ट चल रहा था। ये हादी का जो हत्या हुआ था, वो हत्या हुआ था बांग्लादेश में। हत्यारा भी है बांग्लादेशी लोग, मगर इसके पीछे अगर देखा जाए तो प्रोटेस्ट में नारा उठा कि भारत के खिलाफ में आवाज बुलंद करो। प्रोटेस्ट में नारा उठा कि भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर हमला करो। प्रोटेस्ट में नारा उठा कि सेवन सिस्टर हम लोग ले लेंगे। और उसके बाद क्या दिखाई गया? प्रथम आलो का ऑफिस और डेली का जो ऑफिस है, उस ऑफिस के ऊपर हमला किया गया। दो न्यूज़पेपर जो बांग्लादेश का हर एक जगह का खबर छपता था, हर एक खबर जिस जगह पर चलता था, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट होने के बाद से प्रथम आलो जब न्यूज प्रिंट करता था, तो उस ऑफिस को तोड़ दो, उस ऑफिस को पूरा डिमोलिश कर दो। कोई न्यूज़पेपर कट्टरपंथियों के खिलाफ में बयान दे या तो सच कहे, तो उनका काम इधर नहीं चलेगा। इस तरीके का एक मेंटलिटी जो है, ये बांग्लादेश में तैयार हो चुका है, जिसका नतीजा पर प्रथम आलो का ऑफिस को इस तरीके से तोड़ा गया है। बहुत सकते, क्योंकि एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जो प्रोटेस्ट है एक मौत के खिलाफ में एक प्रोटेस्ट है, उसमें न्यूज़पेपर का हाथ कैसे हो सकता है? न्यूज़पेपर ऑफिस के ऊपर हमला क्यों होगा? उसमें एक हिंदू युवक कुल के ऊपर मिलाकर हमला देखिए क्यों रैनिक, होगा? अब तक जो स्थिति बनी है उससे ये समझ आ रहा है कि ये पूरी तरीके से सोची समझी साजिशन के तहत बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने की वहां पर कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया रैनिक तमाम जानकारी देने के लिए।